वक्फ बोर्ड बिल जो इस तरह से ला रहे हैं वो एक तरह से भड़कावे का काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में एक तरह से दूरियां पैदा करी जा रही है। बिल्कुल करते दूरियां पैदा, सवारी भी देख के बैठते हैं, आगे झांके दे और तुम जाओ। मैंने कहा भाई क्या हो गया, हम भी वही पैसे ले रहे, जो आप दोगे ले चलो। अच्छा, सवारी भी आपके पास नहीं बैठती ये देख करके बहुत से नहीं बैठते ही नहीं है, बहुत से देख करके हम दरियागंज पे खड़े थे हम। सर जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड बिल निकाला है गवर्नमेंट ने और कहीं ना कहीं 3 अप्रैल को ये निकला है और लोग इस चीज़ को लेकर कुछ जो मुस्लिम भाई हैं वो सपोर्ट में हैं और कुछ मुस्लिम भाई हैं जो बिल्कुल भी इसके सपोर्ट में नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? सपोर्ट में तो कोई मुस्लिम नहीं है, बस ये है कि बस दिखावा वाला पाने के कर दिया कुछ भी। सपोर्ट में कोई नहीं है, इतने दिनों से चलता हुआ नहीं आ रहा है क्या? हमें करीब 47 साल की उम्र हो गई मेरी, आज तो कोई मसला नहीं है। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो करो ना, कि गरीबों का किससे भला होगा। अब वक्त बोर्ड में फंसा दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर दे रहे हैं, बस आदमी को ध्यान भटका दे रहे हैं। महंगाई से इससे उससे बचने के चक्कर में आदमी को ऐसा मुद्दा निकाल देता है ना, जो आदमी उसी में फंस जाता है जा करके। कभी NRC का ले लो, तो कभी वक्त बोर्ड का ले लो, कभी नकाब का ले लो, कभी कुछ ले लो, आदमी को गुमराह कर दे रहे हैं और आदमी उसी में लग जाते हैं। सब हिंदू भाई हमारे एक तरफ हो जाते हैं, मुसलमान एक तरफ हो जाते हैं, वो इस तरफ हो गए, इस तरफ हो गए। इस तरीके से गवर्नमेंट की एक साजिश है ये, और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे वक्फ बोर्ड बिल जो निकला है, आप कह रहे हैं कि आप उसके सपोर्ट में नहीं है या फिर कोई भी मुस्लिम सपोर्ट में नहीं है, उसका आप कारण बता सकते हैं? कारण ये बस दिखावा है, नहीं है कि हाँ उसे वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट झूठ भी कुछ भी करवा लो, क्या दिक्कत है? हमें आप 3000 रुपये दो, हमसे कुछ भी बोलवा लो। आजकल लोग परेशान हैं, कुछ भी बोल सकते हैं वो, लेकिन सपोर्ट में कोई मुस्लिम नहीं है। करने का क्या फ़ायदा? जिसके अंडर में है रहन तो ना भाई, 85 साल हो गए चल रहा है, चल ले तो क्या दिक्कत है? खामखाई लोगों को परेशान कर रहे हो, ये है वो है, कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे जो लोग लेखन में, जैसे बस सरकार ये बोल रही है कि जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर वो प्रॉपर्टी आ रही है उसका सिर्फ एक लिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? गलत तो है ही ना, वो ये तो बहाना है ये। उसको ढूंढने के बाद में सब कुछ उल्टे सीधे हरकतें कर देंगे, कभी कुछ बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे। जो मुस्लिम का जिसमें हक में है उसमें रहने दो, क्या परेशानी है आपको? जो काम करना वो करो ना, गरीबों के लिए देश के हित में करो ना काम। लोग कैसे परेशान नहीं है, हिंदू भाइयों हमारे, मुसलमान सब मजदूर आदमी, मीडियम क्लास के हिंदू मुस्लिम सब मारे जा रहे हैं। जिस पे पैसा है वो पैसे से पैसा कमा रहे हैं, जिस पे नहीं है बेचारे सब परेशान है। हम तो साथ में उठते बैठते हैं ना, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब यारी दोस्ती सदर रहते हैं, चाय भी पीते पिलाते हैं, हंसी मजाक चलती है हमारी। हम सब परेशान हैं इसमें, मीडियम क्लास के, कोई सा भी जात का भी हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सरकार ये वक्फ बोर्ड बिल लाई है वो सपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं, बहुत गलत है ये जो मुसलमान के हक में उसमें रहने दो। जो आपको काम करना वो करो, तो गरीबों का भला हो, इंसान का भला हो देश में, वो सोचो ना। क्या ये मुस्लिमों को खिलाफ है ये बिल? अब तो कहते रहो गुमराह कर, खिलाफ तो है ही। वो जगह कब्जा करेंगे, फिर उल्टे सीधा अपने भाई करेंगे, बनाएंगे, जो दिल जाए वो बना देगा। वो क्या दिक्कत है? कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता कोई। जो उसका समझ में आएगा वो करेगा कि भाई वक्फ बोर्ड की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, अपने एंटर में कर लेंगे। उससे परेशानी होगी, मुसलमानों की परेशानी होगी। मान लो जैसे कि हमारे पुरखों की, मुस्लिमों की पहचान है, कहीं से दरगाह, इतने सारे दरगाह साफ़ कर दिए, आज तक कभी दरगाह साफ़ नहीं हुआ। दरगाह सारे तोड़ दिए, मस्जिदों को तोड़ दिए, बहुत सारी चीज़ें थी। ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं ये। कई जगह कहते हैं कि हम दिल्ली चलते हैं, पूरा हमें पता है कौन सी रोड पे कहाँ मंदिर है। कई जगह रोड पे देख लो मंदिर बनी है बिल्कुल बीच रोड पे, कोई दिक्कत नहीं, दरगाह थी सब साफ़ कर दी है। तो इसमें लोग ना इत्तेफाक़ी मोहब्बत ख़त्म करना चाह रहे हैं, भैया ये काम है। तो आपका कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल जो इस तरह से ला रहे हैं वो एक तरह से भड़कावे का काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में एक तरह से दूरियां पैदा करी जा रही है? बिल्कुल करते दूरियां पैदा, सवारी भी देख के बैठते हैं, आगे झांके दे और तुम जाओ। मैंने कहा भाई क्या हो गया, हम भी वही पैसे ले रहे, जो आप दोगे ले चलो। अच्छा, सवारी भी आपके पास नहीं बैठती ये देख करके बहुत से नहीं बैठते ही नहीं है, बहुत से देख करके। हम दरियागंज पे खड़े थे, हम थोड़ी पुरानी रेलवे स्टेशन पे, तो मियाँ भी बीते पंडित जी, उसको जाना था क्या नाम है, खानपुर तिगड़ी। हमने भी 250 मांगे, तो बीवी ने तो उसकी टांग रख दी ऑटो में। मियाँ कह रहे रहने दो, दूसरा ऑटो वाला वो भी 250 बात उसमें बैठ गया। तो उसकी बीवी बोली कि मुल्ला जी भी 250 ले रहे थे, कह रहे नहीं तुम चलो ना। मैंने कहा भाई साहब हमसे कोई नाराज़गी है तो बता दो यार, 200 दे देना। नहीं वो चले गया उसमें। तो ये हालात बना दिए या कुछ लोग हैं। अब बहुत अच्छे हिंदू भाई भी है जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दिल खुश हो जाता है। अब बहुत ऐसे हैं जो इतनी नफरत पैदा सोच में आ जाते हैं, हम कभी कभी क्या हो रहा है यार ये समझ में हमारे देश में। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, अब हो रहा है ऐसा। तो ये सब बातें बस अल्लाह बेहतर करे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के मन में द्वेष पैदा हो रहा है और कहीं ना कहीं लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं। लोग मन ही मन कहीं ना कहीं जात को लेके, धर्म को लेके लड़ाई कर रहे हैं और मन ही मन एक दूसरे के प्रति द्वेष पाल रखे हैं।